तो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मानव जीनोम महापरियोजना। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागति का आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम देखेंगे ये आपका जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में पूछा जाता है, हर बार 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको केवल मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी ही लिखनी है। ठीक, अगर ये पूछा जाता है मानव जीनोम महापरियोजना क्या है, मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य सहित उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो आपको पूरा आंसर लिखना होगा। ठीक, तो दोनों आंसर को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं मानव जीनोम परियोजना होती क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि जीन संरचना को जानने के लिए सन 1990 में अमेरिकी सरकार ने मानव जीनोम परियोजना शुरू की थी। यानी कि जो जीन संरचना है उसकी पहचान करने के लिए सन 1990 में अमेरिकी सरकार ने एक परियोजना स्टार्ट की थी जिसे मानव जीनोम परियोजना बोलते हैं। इसका उद्देश्य मनुष्य के पूरे जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना, यानी कि जो मनुष्य में पाया जाने वाला जीनोम है उसके डीएनए क्रम को निर्धारित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, आगे आपको लिखना होगा कि जो वर्ष 2003 से मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड के क्रम को निर्धारित करने का कार्य पूरा भी हो गया था। यानी कि वर्ष 2003 में ये मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड के क्रम को निर्धारित करने का जो कार्य था वो पूरा भी हो गया था। ठीक, तो आगे आपको इसमें लिख देना, अगर मानव जीनोम परियोजना क्या है पूछा जाए तो आपको इतना है लिख देना। अगर उसकी विशेषताएं पूछी जाती है तो विशेषताओं में आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो विशेषताओं में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। और मानव जीनोम की मुख्य विशेषता में पहली विशेषता आपको लिखनी होगी, मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और दूसरी विशेषता में लिखना होगा कि सामान्य और एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यानी कि सामान्य और एक मानव जीन में लगभग 3000 तक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जो जीनोम होता है उसमें 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और जो जीन होता है उसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक, और तीसरी आपको विशेषता लिखनी होगी कि मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन्स होते हैं। यानी जो मानव जीनोम होता है उसमें लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन्स होते हैं। और चौथा पॉइंट आपको लिखना होगा कि मानव जीनोम का केवल 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग से जुड़ा होता है। यानी कि जो मानव जीनोम होता है उसका केवल 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग से जुड़ा होता है। पांचवी विशेषता आपको लिखनी होगी कि नाइट्रोजन की पुनरावृत्ति में किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता है। इसकी सहायता से विभिन्न मनुष्यों की डीएनए में समानता, गुणसूत्रों में विकास और विभिन्न मनुष्यों के डीएनए को पहचाना गया है। ठीक, तो ये आपको 5वीं विशेषता लिखनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 विशेषता करनी है, कम से कम 4 विशेषताएं तो आपको 100% करनी है। एक विशेषता हम आपको और बता देते हैं, अगर आप बाई चांस 1-2 विशेषताएं भूल जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि मानव जीनोम में एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का 1.4 करोड़ स्थानों पर पता लगाया गया है। ठीक, पता लगाया है। यानी कि मानव जीनोम में जो एक एकल न्यूक्लियोटाइड है उसका बहुरूपता जो होता है वो 1.4 भाग इसका करोड़ स्थान पर पता लगाया है। ठीक, तो ये आपको विशेषताएं कर देनी है। मानव जीनोम परियोजना में इतनी विशेषताएं कर देनी है। आप ये बड़ी विशेषता है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ये 5 कर दें या फिर ऊपर से केवल 4 विशेषताएं आप तैयार कर लें, लेकिन 4 आपको 100% तैयार करनी है। ठीक, तो 4 विशेषताएं आप तैयार कर लें, उतने में आपका आंसर सही माना जाएगा। अब हम इसके उद्देश्य और उपयोगिता देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं और उपयोगिता क्या होती है। जब आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो उद्देश्य, उपयोगिता और विशेषताएं और मानव जीनोम परियोजना क्या है पूरा पूछेगा। ठीक, उद्देश्य और इसकी विशेष जो उपयोगिता होती है वो देख लेते हैं। तो मानव जीनोम का उद्देश्य में आपको भी 2-3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख देना है और जो उपयोगिता है उसमें भी 2-3-4 पॉइंट लिख देना है। ठीक, तो सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य में आपको पहला पॉइंट लिखना होगा कि मानव जीनोम के 3 × 10⁻⁹ नाइट्रोजन का अनुक्रम निर्धारित करता है। जो मानव जीनोम होता है ये 3 × 10⁻⁹ नाइट्रोजन का अनुक्रम निर्धारित करता है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट लिखना होगा कि ज्ञात नाइट्रोजन क्षार जोड़ों को या जीन्स के स्थान को निर्धारित करता है। यानी कि जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो जोड़ों को निर्धारित करता है, जीन्स के स्थान को निर्धारित करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि यीस्ट और जीवाणु
कृत्रिम गुणसूत्रों में मानव डीएनए खंडों की क्लोनिंग करके मानव जीनोम का नक्शा तैयार करता है। यानी कि जो यीस्ट होता है और जीवाणु होता है, वो कृत्रिम गुणसूत्रों में मानव डीएनए खंडों की क्लोनिंग करके मानव जीनोम का नक्शा तैयार करता है। ठीक, तो ये आपको तीसरा उद्देश्य लिख देना है। चौथे उद्देश्य में आपको लिखना होगा कि मानव जीनोम की सभी सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत करके अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के क्रम को सुगमता से समझाना। तो ये आपको चौथा उद्देश्य लिख देना है। पांचवा उद्देश्य आपको लिखना होगा कि सामाजिक और चिकित्सीय से जुड़े प्रश्नों का सामना करने के लिए कानून बनाना। यानी कि सामाजिक जो चिकित्सा से जुड़े जो प्रश्न होते हैं, उनका सामना करने के लिए कानून बनाना भी मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य है। ठीक, इतने तो आपको पक्का तैयार कर लेने हैं, और अगर आप एक और तैयार कर सकते हैं तो उसको भी आप तैयार कर लें कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के पूरा होने में लगभग $3 बिलियन व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसको पूरा होने में लगभग 9 बिलियन $9 व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। तो 6 विशेषताएं जब आप 6 उद्देश्य जब आप तैयार कर लेंगे तो उसमें आपको 5 या 4 100% तैयार हो जाएंगे। तो आपको 4 उद्देश्य कर देने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। और अगर आपको तैयार है तो आप 5 भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको 4 उद्देश्य जरूर करने हैं। ठीक, 4 पॉइंट जरूर लिखने हैं। ठीक, तो इतना करने के बाद आप उपयोगिता की हेडिंग डाल लेंगे। अगर उपयोगिता पूछी जाती है तो हेडिंग डाल लेंगे उपयोगिता की। उपयोगिता में आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो उपयोगिता में पहला पॉइंट आपको लिखना होगा कि इससे मानव की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करता है। यानी कि जो मानव है उसकी आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करता है। और दूसरा पॉइंट आपको दूसरा उपयोगिता लिखना होगा कि रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो दूसरी उपयोगिता होती है वो होती है कि रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पता लगाया जा सकता है। तीसरी उपयोगिता आपको लिखनी होगी कि मनुष्य में रोग प्रवृत्ति को पहचाना जा सकता है। यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें रोग प्रवृत्ति को पहचाना जा सकता है। चौथी उपयोगिता आपको लिखनी होगी कि मानव मनुष्य की आनुवंशिक प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक के लिए निश्चित औषधि बनाई जा सकती है। यानी कि जो मनुष्य होता है उसकी आनुवंशिक प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक के लिए निश्चित औषधि बनाई जाती है। यानी कि जो आनुवंशिक प्रकृति होती है वो हर व्यक्ति की अलग अलग आनुवंशिक प्रकृति होती है। जब मानव जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इससे सभी व्यक्तियों की आनुवंशिक प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। ठीक, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे को पता लगाने के लिए सबके लिए एक निश्चित औसत बनाई जा सकती है कि कुछ व्यक्तियों का जैसे कि आनुवंशिक प्रकृति सेम है तो उन व्यक्तियों के लिए एक अलग प्रकार की औषधि बन जाएगी, और कुछ व्यक्तियों की अगर आनुवंशिक प्रकृति दूसरी है तो उन व्यक्तियों के लिए एक दूसरी औषध बन जाएगी। तो इसका भी बहुत बेनिफिट होता है इसमें मानव जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक, तो पांचवा पॉइंट आपको लिख देना होगा कि जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। यानी कि जो जीन चिकित्सा होती है इसके द्वारा आनुवंशिक रोग जो होते हैं उनका उपचार संभव हो पाया है। पहले जो आनुवंशिक रोग होते थे उनका उपचार संभव नहीं था, लेकिन जब से जीन चिकित्सा आई है तब से आनुवंशिक रोगों का उपचार संभव हो पाया है। ठीक, और छठा पॉइंट आपको लिख देना होगा कि विवादग्रस्त पितरक का समाधान किया जा सकता है। यानी कि जो विवादग्रस्त पितरक जमीनी विवाद या फिर कई सारे घरेलू विवाद होते हैं उसमें डीएनए के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि ये आपके पितरक का है या फिर किसी और का है। ठीक, तो इसका भी मानव जीनोम परियोजना में कई बार लाभ उठाया गया है। ठीक, तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट हर हर चीज में 6 पॉइंट तैयार कर लेने हैं। 5 तो आपको मैक्सिमम लिखने हैं, मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर आप 6 पॉइंट तैयार कर लेंगे तो आपको 4 से 5 पॉइंट तैयार रहेंगे। ठीक, तो 4 पॉइंट आपको मिनिमम कर देने हैं। अगर 5 पॉइंट आपको तैयार होते हैं तो 5 कर देना। ठीक, हम आपको इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। और इस क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करके जाना है। हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप 100% तैयार कर लें। जो आपके स्कूल वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी ये रख दिया जाता है, और जो आपको बोर्ड एग्जाम आता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इसे आप 100% तैयार कर लें। तो हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें इसके। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन और जो नीचे पॉइंट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें।
अब हम आपको इसके पीछे के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका पीछे के उद्देश्य दिए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पॉइंटों का स्क्रीनशॉट करें और जो इसकी उपयोगिता दी हुई है इनका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और लगभग हर बार 5 से 7 सेट में आपके लगभग 7 सेट में ये जरूर पूछ दिया जाता है। ठीक, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।